हेलो एवरीवन, लॉजिकल वेन डायग्राम का ये अगला पार्ट रहेगा। उम्मीद है आपने पिछले दोनों पार्ट्स देख लिया होगा। यदि नहीं देखा है तो बिल्कुल देख लीजिए, उसी को हम लोग आगे लेकर चलेंगे। सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वैसे ही आपको ये टॉपिक दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यदि आपने नहीं देखा तो बिल्कुल चलिए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन है मेरे पास। ये देखिए, ये मगरमच्छ, सांप और सरीसृप। कभी कभी क्या होता है, हिंदी में कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिसको टफ हो जाता है समझना। कभी कभी ऐसा होता है ना। तो इंग्लिश में रेफर करेंगे, और इंग्लिश में यदि टफ हो जाता है कभी कभी क्या, दोनों मीडियम से कहीं पढ़े हुए हैं तो हो जाता है। एकदम प्योर इंग्लिश या प्योर हिंदी वाले नहीं, मिक्स्ड वाले भी रहते हैं, ठीक है ना। तो समझने का प्रयास करेंगे, दोनों से रेफर कर लेंगे। यहां पे क्या दिया हुआ है, मगरमच्छ, सांप और सरीसृप। सरीसृप किसको बोलते हैं? रेप्टाइल को बोलते हैं। रेंगने वाले जीव, रेंगने वाले जीव, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो, जो रेप्टाइल, रेंगने वाले जीव, मगरमच्छ भी है और सांप भी है, दोनों रेंगने वाले जीव हैं, दोनों रेंगने वाले जीव हैं। तो ये ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ये इसको हम लोग क्रोकोडाइल ले लेते हैं, इसको स्नेक ले लेते हैं, इसको रेप्टाइल ले लेते हैं। क्या होता है, गूगल में सर्च कीजिए रेप्टाइल, आपको और डिटेल मिलेगा। क्योंकि कभी कभी क्या रहता है, किसी चीज़ से समझ नहीं रहते हैं, और अच्छे से उसको देख लीजिए और उसमें कुछ बातें पता चलती है तो कुछ सीखने मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, पृथ्वी, समुद्र और सूर्य, जैसे स्टार और सन वाला बात किया मैं कि सूर्य एक तारा है, वैसे ही कुछ ना कुछ सीखने मिलते रहेगा। इसमें क्या दिया हुआ है, अर्थ, सी एंड सन। अर्थ, सी एंड सन। देखो, सन तो सन है, अलग रख लेते हैं उसको, लेकिन जो सी है वो किस में होगा? सी, ये सन है ना, SUN है। सी किस में होगा? समुद्र। समुद्र किस में होगा? पृथ्वी में, अर्थ में होगा। ठीक है, ये देखिए, ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसको क्या ले लिए थे हम लोग? ये हो गया सन, ये हो गया सी, और ये हो गया अर्थ। वेन डायग्राम को समझिए। वेन डायग्राम को समझ जाएंगे तो इसके बाद थोड़ा एक और आगे लेवल लेके चलेंगे, उसमें थोड़ा काउंटिंग वाला रहेगा, वो भी वेन डायग्राम ही है। और वैसे प्रश्न यदि आते हैं तो 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन रहता है एक साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है। ये देखिए, मैं जैसे ही स्लाइड में आता हूं, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके बनाने का प्रयास कीजिए, आपसे बनता है कि नहीं बनता है। तो बिल्कुल बन जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कबूतर, पक्षी और कुत्ता। पिजन है, बर्ड है एंड डॉग। कबूतर, पक्षी और कुत्ता। तो देखो यहां पे इसको लेकर चलते हैं। इसको मैं मान लो पिजन ले लेता हूं, ये पिजन हो गया, और ये क्या हो गया? बर्ड हो गया, क्योंकि कबूतर एक पक्षी ही तो है, लेकिन कुत्ते से कोई रिलेशन नहीं है। ये डॉग हो गया, ये डॉग हो गया। पिजन, बर्ड एंड डॉग। और कोई डायग्राम है जो मैच करता हो? और कोई डायग्राम? तीनों अलग अलग तो नहीं है, एक हिसाब से तो मैच हो रहा है। तीनों अलग अलग नहीं है, मैच हो रहा है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन ए आ जाएगा। तो कहीं पे टच हो गया क्या? चलिए कोई बात नहीं, रिवर्ट कर लेते हैं इसको, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, माताएं, महिलाएं और लोग। माताएं, महिलाएं और लोग। तो ऐसा देखो आप लोग कि सभी माताएं, और क्या होंगे? महिलाएं होंगे। सभी माताएं, सभी मदर्स, विमेन होंगी। ठीक है, और ये सारे के सारे क्या होंगे? ये सारे के सारे क्या होंगे? लोग होंगे। पीपल ही तो होंगे क्या? ये सारे के सारे पीपल होंगे, लोग होंगे। इस हिसाब से हमारा सही आंसर क्या है? ए। सारे मदर्स, विमेन है, और ये सारे के सारे पीपल हैं। पीपल में दोनों आते हैं, पीपल में सब आते हैं, सिर्फ पुरुष नहीं आते या महिला ही नहीं आते, दोनों आते हैं। ठीक है, लोग होंगे। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बनाते चले हैं क्वेश्चन, बहुत सारे मैं लेके आया हूं, पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट में सब करेंगे तो उतने क्वेश्चन सफिशिएंट है। उसके बाद आप कोई भी बुक से तुरंत हो तो 50 क्वेश्चन तुरंत कर लेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है?
ये देखिए, पर्वत, जंगल, पृथ्वी, माउंटेन, फॉरेस्ट एंड अर्थ, माउंटेन, फॉरेस्ट और अर्थ। तो देखो यहां पे माउंटेन, फॉरेस्ट और अर्थ, पृथ्वी में तो दोनों ही हैं, है ना, माउंटेन भी होगा, फॉरेस्ट भी होगा, और यहां पे क्या दिया हुआ है, और अर्थ। ये देखो, अर्थ में माउंटेन और फॉरेस्ट दोनों होंगे। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए, ईंट, सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री, ब्रिक, सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स। तो साफ साफ दिख रहा है ये क्वेश्चन क्या है, मैं इसलिए लिया हूं, सब जितने भी बुक में प्रेफर कर रहा था सब में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग भी ले लेते हैं करके, मैं उसको लिया हुआ हूं। तो ये देखिए, ये बिल्डिंग मटेरियल हो गया, ये बिल्डिंग मटेरियल, और ये ब्रिक्स हो गया, और ये सीमेंट हो गया, ब्रिक्स हो गया और वो सीमेंट हो गया। हमारा ऑप्शन क्या है, सी क्या है, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं आप लोग के लिए होमवर्क में ये दिया हूं कि इस टाइप वाले क्वेश्चन, ऐसे वाले क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में बताएंगे, जितना ज्यादा हो सकता है मैं राइट और रॉन्ग रिप्लाई करूंगा। ठीक है, चलिए, संसद, लोकसभा और राज्यसभा, संसद, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो संसद के दोनों अंग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति भी होता है, लेकिन अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया फिर संसद, और भी आ सकते हैं कुछ, प्रेसिडेंट आएगा और, लेकिन अभी क्वेश्चन में वो नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पार्लियामेंट, ये ऊपर वाला पार्लियामेंट हो गया, ये लोकसभा हो गया, और ये राज्यसभा हो गया। और भी हो सकते हैं इसी में, और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इसी में बन सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान देंगे। ऐसे क्वेश्चन आप कर करके देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन, जो डाउट होगा उसको पूछ लेंगे कौन सा डायग्राम आएगा करके, कोई दिक्कत नहीं। देखो, इस टाइप वाले क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में बताएंगे, क्वेश्चन बताएंगे कमेंट में, ऐसे जो आंसर आए उसका क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे कमेंट में। मैं पिछले पार्ट में ही पूछा हूँ, इस पार्ट में ही पूछ रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं वो सही है कि नहीं है। और भी मैं कुछ क्वेश्चन है वो उसको कम्युनिटी टैब में डालूंगा, और आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। इस टॉपिक में ऐसा ही है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अलग अलग बुक से मिल जाएंगे, ट्राई कर करके देखिए, उसको बना के देखिए। अभी और अलग अलग वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में रखूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आता रहूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।